दिल्ली के जंतर मंतर पे इस समय मैं मौजूद हूं और तस्वीरों में आप सबसे पहले देख सकते हैं जो स्टेज यहां पे लगा हुआ है छात्रों के प्रदर्शन को लेकर, उसकी बैक साइड में इस समय मैं मौजूद हूं और बैक साइड का नज़ारा आप देख सकते हैं। पूरी रोड जो है पूरी छात्र छात्राओं से भरी हुई है। लगातार यहां पर जो है छात्र छात्राओं की संख्या अब इस प्रदर्शन को लेकर बढ़ती जा रही है और जिस तरह से लगातार नई नई तस्वीरें इस पूरे प्रदर्शन को लेकर सामने आ रही है, छात्र छात्राएं लगातार उत्साहित के रूप में एक तरह से इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ दोस्त आप? मेरा नाम अनिकेत है, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। तो महाराष्ट्र से आप कब आए थे और किस तरह की चीजें अब तक आपको समझ में आ रही है? किस ओर ये पूरा प्रोटेस्ट अब जा रहा है? क्या उम्मीद छात्रों को बनी हुई है कि जो तमाम चीजें हैं वो पूरी हो पाएंगी? लगभग मुझे यहाँ पे आके 10 दिन हो चुके हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से प्रोटेस्ट ये छात्र हैंडल कर रहे हैं। शिक्षा के ऊपर सारे लोगों का ध्यान जाना चाहिए, ये छात्रों की मांग है। इस देश में बहुत सारे सांसद होते हैं, एमएलए होते हैं, लेकिन कोई शिक्षा पे बात नहीं करता। वो 5 मिनट भी ना विधानसभा में बात करते हैं ना पार्लियामेंट में बात कर पाते। एक स्लोगन भी आपने लिखा है, इसे कैसे आपके माइंड में आया? जिस तरह से आपने लिखा है, जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है, ये कैसे माइंड में आपके आया? जब जब शिक्षा का मुद्दा उठाओ, जब जब रोजगार का मुद्दा उठाओ, जब जब ध्यान भटकाना हो तो मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे थे। यहाँ भी हमने देखा है 8 दिन से कोई लोग आते हैं गलत तरीके से नारेबाजी करते हैं, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने देखा है इसमें से चमड़ी, और हर जगह मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर स्टेट में हिंदू मुस्लिम करने के लिए इनके लोग पड़े हुए हैं। इनको लगता है कि हमको हिंदू मुस्लिम करके वोट मिलेगा, हिंदुओं का मेजोरिटी है, तो इसके लिए ये यही कर रहे हैं। शिक्षा का 95,000 स्कूल इन्होंने 11 साल में बंद किए हैं। तो जो सरकारी स्कूल बंद हुए हैं उनमें तो गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, तो सबके पास नहीं है जूनियर केजी के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे जो हमारे गरीब के बच्चे? तो इसलिए शिक्षा पे खर्चा करना होगा, वो सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार इससे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन शिक्षा रोजगार के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने। कोई भी सत्ता में आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए और कोई भी हो, तो कब तक आप लोग यहाँ पे डटने वाले हैं? क्या मन बनाया है? जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक यहाँ पे डटे रहेंगे। और शिक्षा व्यवस्था का बदलाव होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था सरकार का एजेंडा बनना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा करनी चाहिए और गवर्नमेंट स्कूल बढ़ने चाहिए। प्राइवेट स्कूल अदानी अंबानी रामदेव बाबा के पतंजलि के स्कूल चल रहे हैं और सरकारी स्कूल बंद हो जा रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। जब हमारे गरीब के बच्चे पढ़ने बंद हो जाएंगे और इनको लगता है हम लाठी मारेंगे, इनको डराएंगे। मैं 8 दिन से देख रहा है, 20 तारीख के प्रोटेस्ट में हम बहुत बड़ी संख्या में थे, लेकिन कोई भी बच्चा पुलिस से थोड़ा भी डरा हुआ नहीं है, थोड़ा भी। जिनको मारा है वो सारे बच्चे अंदर है और यही पे प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। तो मोदी जी को अगर लगता है कि हम इनको डरा पाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। हमें इतना भी मत डराओ कि हम एक दिन डरना ही बंद हो जाएंगे। तो मोदी जी को ये हमारी सलाह है, ये आपके माध्यम से आप उनको बिल्कुल। देखिए, बड़ी बात यहाँ पे छात्र बोल रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से। आप लोग कब से यहाँ पे मौजूद हैं और क्या क्या चीजें आप लोगों ने यहाँ देखी है? 5-7 दिन से मैं यहाँ मौजूद हूँ। जैसे मेरे भाई ने अभी बताया कि मैं मोदी जी को इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इतना भी मत डराओ कि लोग डरना ही बंद कर दें। और ये चीज़ मैंने यहाँ देखी है कि लोगों का डर खत्म हो रहा है। जो लोकतंत्र में हम जो शिक्षा चाहते हैं, जो हमारा मूल अधिकार है कि हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षाएं मिलनी चाहिए, पर आज जो है अच्छी शिक्षाओं की मिलना तो दूर की बात है, संसद विधानसभा में बात तक नहीं हो पा रही। दूसरी बात, जो शिक्षा है, शिक्षा को इन्होंने बेच दिया है। आज आप देखो, पहले आज से 10-15 साल पहले हमारे राजस्थान में ऐसी शिक्षा व्यवस्था ये थी कि जब सरकारी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाता था तो स्कूल की ओर से किताबें दी जाती थी, किताबें मिलती थी, उनसे बच्चे पढ़ते थे। आज राजस्थान में ये स्थिति है कि नर्सरी, अगर हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहता है कोई व्यक्ति, ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा मिले, उसे अच्छी बराबरी में बैठे ताकि आगे जाके वो भी कुछ बने। पर आज नर्सरी क्लास में आप एडमिशन करवाते हो राजस्थान में तो 1500 रुपये का कोर्स मिलता है।
अगर 1500 रुपए नर्सरी वाले दे रहे हैं तो आज ये समझ सकते हो कि किस जर्जर स्थिति में शिक्षा व्यवस्था आ गई है। तो आप लोग किस तरह की उम्मीद लेकर आए हैं, किस तरह के बदलाव की जरूरत है और किस तरह की सरकार से आपको उम्मीदें हैं कि बदलाव हो सकता है या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, पर हम ये कहते हैं कि आज केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है और फिर बदलाव होता है, तो नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की जगह तो किसी दूसरे को लाके बैठा देंगे। जैसे शिक्षा सचिव है, उनको वहां से हटाया गया है। अगर उनको वहां से हटाया गया तो हमारी समस्या धर्मेंद्र जी प्रधान से थोड़ी है, हमारी दिक्कत धर्मेंद्र प्रधान से नहीं है। हमारी दिक्कत है ये गवर्नमेंट है जो सुनिश्चित करे कि हम जाके आगे आपको अच्छी शिक्षा व्यवस्थाएं देंगे। आपको जो हम एग्जाम दिलवा रहे हैं, हम ये गारंटी लेंगे कि अगर कोई पेपर लीक होगा तो उसकी कोई ना कोई तो जिम्मेदारी ले। यहाँ तो कोई जिम्मेदारी, सिस्टम ने जिम्मेदारी लेना ही बंद कर दिया है। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी यहाँ पे बता रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं, ये टोपी का क्या चक्कर है? भाई हम बुलंदशहर से आए हैं और टोपी ये हमारे बुजुर्ग लगाते थे और आजादी की लड़ाई में सन 47 में हमारे क्रांतिकारियों ने लगाई थी ये टोपी। तो आप लोग कब से यहाँ पे मौजूद हैं? हम 2 दिन हो गए हमें आए हुए यहाँ पे। तो 2 दिन से आप लोगों ने किस तरह की चीजें यहाँ पे देखी, किस तरह की आपको यहाँ की आगे की तस्वीरें बदलती नजर आ रही हैं, क्या कुछ आपको समझ आ रहा है यहाँ पे? देखो हमारा तो मानना ये है कि अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट में कि स्टूडेंट अपने पूर्ण तरीके से मतलब अपना संपूर्ण समर्पण यहाँ पे दे रहा है और अपनी मांगे रख रहा है स्टूडेंट। लेकिन अब सरकार इस पे कितना अमल कर पाती है ये सरकार के ऊपर है। लेकिन मेरा मानना ये है कि सरकार जैसे स्टूडेंट अपनी मांग रख रहे हैं तो इसको उनकी मांग को सुनना चाहिए और पूरी करनी चाहिए। अभी आप जैसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात लगातार यहाँ पे कर रहे हैं, आप लोगों को क्या उम्मीद है कि सरकार जो है बैकफुट पे आ पाएगी और इस्तीफा एक्सेप्ट कर पाएगी? देखो ऐसा मेरा मानना क्या है, मेरा मानना ये है कि देखो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। इस एजुकेशन सिस्टम ही चेंज होना चाहिए, लोगों को फ्री शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए और प्राइवेट स्कूल बंद कराने चाहिए और चिकित्सा और रोजगार की बात होनी चाहिए इस देश में। मेन मुद्दा शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार बाबा साहब ने कहा था। आप कहाँ से आए हैं दोस्त, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? नाम मत पूछिए, आप जगह पूछ लीजिए। नाम यहाँ किसी स्टूडेंट का पूछिए, मैं बिहार से आया हूँ। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, कब से आप यहाँ मौजूद हैं? यहाँ तो मैं 19 तारीख से ही आया हूँ। अच्छा, तो आपने तो 20 तारीख का नजारा भी देखा, क्या चीज समझ में सामने आई? नजारा हुआ हम लोगों के सामने, जितनी लाठियां यहाँ पे मारी गई, टीयर गैस के गोले दागे गए, तो सब कुछ तो सामने दिखा है। ये तो सरकार की रवैया है ना, ये तो कमी सरकार का है। छात्रों को उस्काने का काम तो सरकार ने किया है, छात्र ने तो किसी ने लाठी मारा नहीं है, तो गलती तो सरकार ने किया है ना। आपको समाधान लाना चाहिए, आप समस्या ला रहे हो, आप समस्या पे समस्या ला रहे हो, तो जनता तो सड़क पे आएगी, छात्र तो सड़क पे आएंगे। आप जनता की मन दिल दुखी कर रहे हो ना। आप चुन करके जा रहे हो जनता के अकॉर्डिंग, आप जनता से हो कि जनता आपसे है, ये सोचने वाली बात है। एमपी क्यों चुन के जाता है, किस लिए चुन के जाता है, काहे के लिए जाता है? समस्या के लिए समाधान करने के लिए जाता है ना। आप आज जा करके अंदर बैठे हो, यहाँ पे देश में पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं, बताओ। और 2 तरह की एजुकेशन नीति है जिस देश में, और जिस देश में गैर बराबरी हो एजुकेशन के ऊपर, सारे मिनिस्टर और नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लोअर क्लास मिडिल क्लास के बच्चे यहाँ भी इस देश में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब इस देश के एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल, देखिए बिहार से युवा पहुंचे हैं और काफी समय से मौजूद हैं, तमाम बातें बता रहे हैं, लगातार यहाँ पे युवा अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपका कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं यूपी से आया हूँ, जिला कुशीनगर, गोरखपुर डिवीजन से, गोरखपुर मंडल से। तो यूपी वालों को क्या तस्वीर अब इस पूरे मोमेंट की नजर आ रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, उनका कहना है कि आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेंगे, 3 दिन बाद फिर शपथ दिला देंगे दोबारा से। नहीं, वो बात नहीं है, बात यहाँ राजनीति नहीं है, यहाँ बात मौलिक रूप से युवाओं का शिक्षा पे है। जब देश में एक प्रधानमंत्री चुना जा सकता है, राष्ट्रपति एक हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट एक हो सकता है और देश का संविधान एक है, तो हमें शिक्षा में दोहरी नीति क्यों? पूंजीपतियों के लिए और जो विधायक, सांसद, मंत्रियों के बेटी और बेटियों के लिए कॉन्वेंट में कैसे कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, गरीब, शोषित, वंचित, किसान, मजदूर के बेटे को
क से कबूतर क्यों, अंतर क्यों? जब देश एक संविधान है, सबको मौलिक अधिकार शिक्षा एक रूप होनी चाहिए। अब पूरे दुनिया में 100 यूनिवर्सिटियां होंगी जो टॉप की, उससे 100 यूनिवर्सिटियों में हमारे देश का कोई यूनिवर्सिटी नहीं आता। जितने इस देश के कमीशन खोर, चोर, दलाल, बेईमान है और उद्योगपति हैं, इनके बेटे विदेशों में पढ़ते हैं। उनकी अलग क्यों शिक्षा ट्रेनिंग, क्यों हमें क्यों अलग? धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के बाद में इस्तीफा दे देंगे, कल चले जाएंगे। दोहरी नीति यही ना है सबकी से। इस देश में 95,000 से बेसी विद्यालय बंद हुए इस सरकार 12 साल के अंदर। इस पे भी सवाल उठनी चाहिए, क्यों बंद हुआ? और बदलाव की जरूरत आप महसूस शिक्षा में पूरे बदलाव होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक मंत्री का इस्तीफा हो जाने से ये सोचते हैं कि हम ये दबा देंगे तो अभी एक मंत्रालय, हम लोग अभी एक विभाग को लिए पीछे पड़े हैं। तो ऐसा ना हो 2029 में पूरे भारत में हम लोग इनका भी सभी मंत्रालय विहीन कर दें। बिल्कुल, देखिए लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं, अलग अलग विचार यहाँ पे जो है युवा बता रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं जी? कब से आप मौजूद हैं? हरियाणा से 5 दिन हो गए मैं आए हुए। तो आप लोगों को क्या महसूस हुआ यहाँ पे 5 दिन से? किस तरह की चीजें आपको नजर आ रही हैं? जैसे लगातार संख्या भी युवाओं की यहाँ छात्राओं की बढ़ रही है। युवाओं की संख्या बढ़ेगी क्योंकि ये जो सारा प्रोटेस्ट है युवाओं के लिए ही कर रखा है। मेन तो युवा ही है। जो ये सरकार जो कर रही है, जब से बीजेपी आई है 2014 से, मेरी उसमें तो कुछ भी अच्छा करा नहीं है। काफी परेशान है युवा जब से। इस तरह के बदलाव की आपको जरूरत महसूस हो रही है और सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? किस तरह से इस पूरे मोमेंट को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया जाए, बातें मान ली जाए? सरकार जो ये कर रही है सारा जानबूझ के कर रही है। सरकार अगर चाहती तो ये होता ही नहीं, कभी पेपर लीक वगैरह होते ही नहीं। सरकार अगर चाहती तो सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बिठाए सरकार के ऊपर, जैसे सरकार से अलग कर दे जो ये चीज है, पेपर वगैरह की जो अथॉरिटी है, सरकार के बजाय सुप्रीम कोर्ट को किसी और को, न्यूट्रल को देनी चाहिए, जो कि मतलब किसी भी तरीके से ना तो पैसे के चक्कर में पेपर लीक करे या फिर ऐसा करे कुछ भी, मतलब जो गलत नहीं करे। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है हरियाणा से लोग मौजूद थे, ये भी अपनी अलग अलग विचार, अलग अलग प्रतिक्रिया बता रहे हैं। आप कहाँ से हैं जी? मैं भी भाई दिल्ली ते हूँ, नवजगढ़ सब गाँव समस्तपुर खालसा। आपने ये एक स्लोगन भी लिखा है, पूरा क्या लिखा है आपने? क्या दर्शाना, क्या बताना आप चाहते हैं? अपने नौजवान भाई हैं, इन जगाने के लिए लिखा है भाई। ये क्या लिखा है आपने बता दीजिए। ये इस पे लिख रखा है, ये बताइए। ये भगत सिंह, अगर भगत सिंह बन नहीं सकते, अगर महसूस करना आता है, कृपा जंतर मंतर आए तभी पता चलेगा भगत सिंह की फीलिंग का। वैसे नारे लगाएगा कोई फायदा है नहीं। घर पर बैठ कर भाषण तक कोई भी दे सके हैं, यहाँ आकर साथ देना सब एक के बस की है नहीं। ये इंस्टाग्राम पे वीडियो तो लगा दे हैं, भाई दारा बदमाश हुआ, बदमाशी आड़े दिखेगी तो पुलिस आड़ा के लठ लागेंगे। वही मर्द होगा जो 2-3 लठ खाकर उल्टा आ जाएगा। ये भाई सेटिंग का फोन आ जा पहुंच जा है मुंबई ताई अड़ा हुआ जमानू भाई मर्द से ना तो भाई नूहे फद्दू फड़ाका है, कोई फायदा है नहीं। और फालतू के कमेंट करियो मत ना, कदे भाई कोई गाली गुड़ी बके आड़ा के पुलिस वाले तो गाली बको, और यो बैठा तरता हुई तो गाली बको तो मानेंगे भाई ना। तो कोई दिक्कत ना है, कम कर नहीं सकते थे कि को भी मत ना। वंदे मातरम। बिल्कुल, देखिए लगातार युवा जोश में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर आ रहे हैं और अलग अलग विचार सबके हैं जो यहाँ पे लगातार मोमेंट पूरा चल रहा है और लोगों से बात करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए? हम बांदा से आए भाई। आप किस तरह की चीजें यहाँ पे महसूस किया आकर? क्या कुछ देखा आपने? क्या आप तक समझ पाए आप पूरे मोमेंट को? बिल्कुल, देखिए कैमरे से कहीं ना कहीं बचते भी युवा नजर आ रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। आप बात करोगे, आप लोग कहाँ से आए? हम तो यहीं के हैं, दिल्ली के हैं। तो आप लोग तो यहाँ पे लगातार पहले दिन से बने हुए हैं, क्या चीज महसूस की अब तक? क्या क्या चीजें नजर आई आपको? क्या लग रहा है आपको? क्या बदलाव हो सकते हैं? जो मैंने देखी, मोदी जी का रिस्पांस आया है, बहुत लेट आया बट एटलीस्ट आया है। इससे ये समझ में आ रहा है कि एटलीस्ट जब यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो बात जा रही है, ऊपर तक जा रही है। सॉरी, तो थोड़ा सा लेट है, ये चीज बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी बट एटलीस्ट कर दिया है। लेट्स सी और क्या होता है। मोदी, अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर एटलीस्ट वो एड्रेस तो कर रहे हैं, पहले तो वो कुछ कर भी नहीं रहे थे। तो मतलब आप लोगों को लगता है कहीं ना कहीं बात ऊपर तक तो जा ही रही है, मोदी जी भी जिस तरह से वीडियो बना के जारी कर रहे हैं, बट हमें लग नहीं रहा कि अभी कुछ होगा, बिकॉज अभी तक संसद में भी उन्होंने इतनी मतलब इतना मार पिटाई करी, लाठी चार्ज किया, लड़कियों को मार रहे हैं, लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं। तो मतलब ये सारी जो चीजें हो रही है, आई थिंक उनको ये एड्रेस करनी चाहिए। और जो ये कर रहे हैं, मतलब ऐसे भी लोग थे जिनके नेम प्लेट्स भी नहीं थे, वो भी मार रहे हैं। ऐसे आम आदमी लोग, यहाँ पे बहुत लोग हैं जो अगेंस्ट भी हैं इस प्रोटेस्ट के। तो मतलब
पता नहीं क्या ही हो रहा है। उम्मीदें किस तरह की अब आगे बनी हुई है, आप लोगों को क्या उम्मीदें अभी आगे है कल तो छात्रों है की? संसद, तो देखते हैं शायद कुछ हो पाए। वैसे तो उन्होंने काफी उन्होंने वो करा है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है अलग अलग विचार यहाँ पे युवाओं के हैं और अलग अलग बातें हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, एक युवा यहाँ पर जो एक बैनर होर्डिंग यहाँ पे लगा हुआ था उसको फाड़ रहा है ऊपर चढ़कर, और उस पे मोदी जी की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम युवाओं की छात्र छात्राओं की भीड़ जमा हो गई है और नारेबाजी हो रही है और पूरे हल्ला यहाँ पे कर रहे हैं, और उसका मनोबल कहीं ना कहीं इस होर्डिंग फाड़ने को भी लेकर यहाँ पर युवा बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और लगातार अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पे तमाम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और लगातार संख्या यहाँ पे आने वालों की बढ़ती नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमीम। आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ राजापुरी से। तो ये क्या आपने लिखा है, क्या समझाना चाहते हैं आप इस लिखने के? अनपढ़ हूँ, इसलिए ये जो देख के पढ़ के समझ जाएगा, समझदार के लिए इशारा काफी है। मैं अनपढ़ हूँ, अपनी बेटी के लिए, भविष्य के लिए आया हूँ। आप अपनी बेटी के लिए किस तरह से क्या उम्मीदें लेके आए? मेरी बेटी 12th में है, वो बाद में कॉलेज में जाएगी, ऐसे ही पेपर लीक होगा तो मैं क्या करूँगा। बिल्कुल, देखिए भावुक हो रहे हैं, अपनी बेटी के भविष्य को लेकर ये चिंतित हैं और भावुक होकर यहाँ पे अपनी बात बता रहे हैं। तो किस तरह का खतरा आपको बना हुआ है? जैसे आप तो रोने लगे बात बताते हुए भी। खतरा ये बना हुआ है कि मैं बहुत मेहनत करने के बाद अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कल के पेपर लीक हो जाए तो उसका एग्जाम चला जाएगा, 1 साल बर्बाद होगा। इसीलिए मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट में आया हूँ। तो इसलिए आप इन युवाओं के समर्थन में यहाँ पे मौजूद हैं? मौजूद हूँ मैं। बिल्कुल, देखिए ये यूपी से बता रहे हैं और भावुक हो गए हैं अपनी बेटी के भविष्य को लेकर। ये यहाँ पे जो है इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने पहुंचे हैं। सचनामा न्यूज़ की टीम अब लगातार यहाँ पे मौजूद है और अलग अलग प्रतिक्रिया, जो अलग अलग चीज़ें यहाँ इस पूरे मोमेंट में हो रही हैं, वो हम कोशिश करेंगे समय समय पे आप तक अब यहाँ से पहुँचाते रहेंगे।